अब ये वाली जो लाइन है हमने यहाँ तक डबल क्रोशे बना लिया है। अभी जो लास्ट वाला स्टिच है ये, इसमें हमें डबल क्रोशे लेना है। एक बार, दो बार, वन चेन, फिर डबल क्रोशिया, वन एंड टू। फिर ये नेक्स्ट लाइन से हमें डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, ये जो टर्निंग है ये टर्न होने में आसान हो जाएगा और ये कप, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये पैटर्न बनता हुआ आएगा। अब ये जब हम यहाँ इसे कंप्लीट करने के बाद आएंगे, फिर ये हमने लास्ट चेन में डबल क्रोशिया लिया और फिर दो चेन और फिर टर्न ले लेंगे। सेम पैटर्न यहाँ से ना स्टार्ट करके, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें चेन बना लिया है, तो हम यहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। वन, टू, थ्री, और सेम डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें एंड तक जाना है। और अब जब ये हम लास्ट में पहुँचेंगे तो ये जो चेन हमने पिछली बार में लिया था, इसी चेन से हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हो गया वन, फिर ये हो गया टू। दो बार डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन और फिर दो बार डबल क्रोशिया और लेना है, यानी वन एंड टू। तो ये 4 टाइम्स हो गया इन बिटवीन वन सिंगल चेन। ये हमें जब हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे उसमें फिर से हमें इस चेन के बीच से ये लेना है और ये होल बनता चला जाएगा। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ऐसा बनेगा। तो ये हमें इसका ध्यान रखना है, ये ही शेप देगा आपके कप साइज़ को। तो अगर हमने एक भी लाइन मिस कर दिया तो ये आपका जो गैप है ये टेढ़ा हो जाएगा और कप शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। अगर ये हमने ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बहुत ध्यान से आपको बता रही हूँ। यही सेम पैटर्न आपको हर बार ध्यान में रखना होगा। अभी ये डबल क्रोशिया हम बनाते हुए एंड तक जाएंगे। ये हम एंड पे आ गए हैं और हमें ध्यान रखना है इस एज पे कि हम एक भी पॉइंट, एक भी चेन ना छोड़ें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर एक भी चेन मिस कर दिया तो आपका शेप टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा बराबर से आए। ये देखिए, अब धीरे धीरे कप का शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर हम दो चेन लेंगे और फिर टर्न करेंगे एंड सेम पैटर्न अगेन। डबल क्रोशिया हमने एक लाइन छोड़कर स्टार्ट किया है। ये हम एंड पे आ गए हैं। ये वन मोर डबल क्रोशिया एंड देन दिस चेन जो हमने पिछली बार में लिया था, हमें इससे ये डबल क्रोशिया वन, डबल क्रोशिया टू, देन सिंगल चेन and one more double crochet, one more time, this is the last one, that's it। और फिर नेक्स्ट चेन से हमें डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। ये हमारा एज बनता जा रहा है।
अगेन ये एंड आ गया और हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, लाइक दिस, double chain and then turn, and next one double crochet, so ऐसे करते हुए हमें ओवरऑल टोटल 8 रोज़ बनाने हैं। 1 2 3 4, यहाँ बीच का छोड़ा 1 2 3 4, तो 8 बार हमें ये कंप्लीट करना है। किसी किसी को कम साइज़ में अगर चाहिए होगा तो वो 3 बार 3 रोज़ ले सकते हैं। आई मीन दिस 1, दिस 2 एंड दिस 3। तो मैं यहाँ पर 8 टाइम्स ले रही हूँ। बाकी देखते हैं। देखिए, तो किसी किसी को यहाँ तक ही अगर कप चाहिए तो वो इतनी ही लाइन बनाकर स्टॉप कर सकता है। मैं एक लाइन और बनाऊंगी, उसके बाद इसके किनारे पे मैं पीओ बनाऊंगी और फिर यहाँ पर लाइन को एंड अप करूँगी। और अब आगे आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ इसे। अब ये हो गया है कंप्लीट। तो जो मुझे जितनी लाइन चाहिए थी ये ऑलमोस्ट उस साइज़ के बराबर आ चुका है। जिस 1 2 3 4 5 6, आई थिंक मुझे एक लाइन और लेनी होगी और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो एंड है यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और फिर टर्न लेंगे और अब सिंगल चेन लेना है, सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 एंड 3 पे हम यहाँ पर 3 चेन और लेंगे, 1 2 3, और फिर इसे स्टिच करना है। स्टिच और ये निकाला और फिर यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। 1 2 एंड 3, और ये एक ऐसे डिज़ाइन बन जाएगी। सेम हमें ये पूरा बनाते हुए रहना है। तो जब तीसरी लाइन पे आएंगे तो फिर हमें चेन बनाना है 1 2 3 और फिर इसे स्टिच करना है, स्लिप स्टिच, एक बार में ही निकालना है इसे और फिर इस पे कनेक्ट नेक्स्ट लाइन से 1 2 3, फिर चेन 1 2 3, अगेन, और फिर जॉइंट करके 1 2 3 और फिर चेन 3 चेन, देन स्लिप स्टिच, then 1 2 3, फिर चेन 1 2 3, कनेक्ट, स्लिप स्टिच, 1 2, फिर जब ये हम इस एज पे पहुंचेंगे तो हमें इधर एक लाइन, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसके बीच में हमें लेना है ये 1 और फिर 2 और ये लाइन छोड़कर इस
ये लाइन छोड़ के इस लाइन पर हमें आना है, ये, और फिर 1 2 3, और फिर यहाँ पर ये स्लिप स्टिच होगा, ये ऐसे बनना है इसे। इसमें भी सेम ऐसे ही बनाया है, देख सकते हैं आप। और फिर हमें ऐसे ही बनाते हुए इस एज तक, एंड तक आना है। और ये हो गया एंडिंग। इस एंड पे आके हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेना है, डबल डबल बार। ये हो गया एक बार, फिर ये सेम हमें लेते हुए आगे बढ़ना है। ये एक चेन से दो दो बार निकालना है। Okay. फिर जब यहाँ पर आएंगे तो हमें सिंगल चेन लेना है। ये 1 2, सिंगल सिंगल चेन लेते जाना है टिल जैसे ही हमारा आएगा यहाँ हमें डबल चेन लेना है, डबल क्रोशे के साथ आगे आगे बढ़ना है। एक गैप में दो दो बार, सिर्फ हमने सेंटर में ही सिंगल क्रोशे 3 या 4 लिए थे, एल्स हमें डबल क्रोशे लेकर ही चेन से आगे बढ़ना है। And it's almost ready. और ये हमें यहाँ से एंड करना है। इट्स कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये 2 कप हमारे रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे जॉइन करना सिखाऊंगी और उसके बाद ये इसका हॉल्टर नेक जो बनना है और पीछे का जो इसका स्ट्रिप बनना है वो कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी। Thank you for watching. Do like, share, comment and subscribe.